नमस्कार दोस्तों, आई18 पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल पोस्ट है वो 450 है फॉर असिस्टेंट 2023। इसके अंदर जो बैंक सेलेक्ट कर रही है उसमें एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेन एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और एनी अमेंडमेंट इन द एडवर्टाइजमेंट जो है वो rbi.org.in पे अवेलेबल रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कंटिन्यूसली rbi.org.in वेबसाइट्स को कंटिन्यूसली विजिट करते रहें। आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपको चेक करनी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा और इस वेबसाइट पे जाके rbi.org.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे और इस फॉर्म का नाम रहेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023। वेबसाइट ओपन हुई है आपकी सितंबर 13 पे और 4 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। आप पेमेंट कर सकते हैं सितंबर 13 से अक्टूबर 4 तक। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट टेंटेटिव है अक्टूबर 21 से लेके अक्टूबर 23 और शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेस्ट है दिसंबर 2, 2023। इसमें आपका डेट्स चेंज हो सकता है। आरबीआई अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन बनती है तो आरबीआई में चेंज द डेट ऑफ टेस्ट। फर्दर एनी क्वेरीज अगर आपको है तो आप कंटिन्यूसली इस पे एक लिंक है उस पे जाके आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं cgrs.ibps.in। आपको जो है इसमें हमेशा मेंशन करना है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2023। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस तरीके से है। डिफरेंट ऑफिसेस है जिनके लिए इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की है। अहमदाबाद के लिए 13 पोस्ट है, बेंगलोर के लिए 58 पोस्ट है, भोपाल के लिए 12 पोस्ट है, भुवनेश्वर के लिए 19 पोस्ट है, चंडीगढ़ के लिए 21 पोस्ट है, चेन्नई के लिए 13 पोस्ट है, गुवाहाटी के लिए 26 पोस्ट है, हैदराबाद के लिए 14 पोस्ट है, जयपुर के लिए 5 पोस्ट है, जम्मू के लिए 18 है, कानपुर एंड लखनऊ के लिए 55 है, कोलकाता के लिए 22 है, मुंबई के लिए 101 है, नागपुर के लिए 19 है, न्यू दिल्ली के लिए 28 है, पटना के लिए 10 है, तिरुवनंतपुरम एंड कोची के लिए 16 है। टोटल 450 पोस्ट है। रिजर्वेशन अवेलेबल है एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको एब्रीविएशंस दे रखे हैं। ओबीसी के लिए आपको नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। क्रिमिलेयर एलिजिबल नहीं है टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। वीकर सेक्शन के लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। इसकी गाइडलाइंस दे रखी है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए गाइडलाइंस दे रखी है। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो इसको अच्छी तरीके से देख ले। फॉर SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप इसको चेक कर लें जो कैटेगरी से बिलोंग करता है। फर्दर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इसके लिए भी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है उसको आप अच्छी तरीके से देख लें अगर कोई कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी को माना जाएगा, कौन सी फोर्सेस को माना जाएगा, कितना सर्विस टेन्योर होना चाहिए, वो डिटेल डिस्क्राइब कर रखा है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। इसके अंदर अदर भी है। ए सिटीजन ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बत रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Maldives, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India। तो ये आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एज की रिक्वायरमेंट है आपकी एज ऑन 1/9/2023 है। आप 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट के लिए एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अगर आपको कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स है और आपको रिलैक्सेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर लें।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका एजोन 1/9/2023 होना चाहिए। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद ए 50% मार्क्स। पास क्लास फॉर SC/ST/PWD कैंडिडेट्स होगा इन एग्रीगेट एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर आना चाहिए। मीन्स आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करता है शुड आइदर बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास द मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड रेंडर्ड एट लीस्ट 15 years of the defense service. Candidate applying for the post in a particular recruiting office should be proficient in the language of the state or any of the states falling under the recruiting office. आपको जनरल एलिजिबिलिटी और भी दे रखी है कि कैसे राउंडिंग ऑफ रहेगी, CGPA से किस तरीके से आपको कन्वर्ट करेंगे। जैसे किसी की CGPA स्कीम थी 6.75 वाले को 60 मानेंगे, 6.25 वाले को 55% मानेंगे, 5.75 वाले को 60% मानेंगे। तो ये जनरल है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर लें। सिलेक्शन जो होगा आपका थ्रू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली हम रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। इसमें 30 क्वेश्चन 35 टोटल 100 है। मार्क्स रहेंगे 30, 35 और 100 है। मिनट्स रहेंगे 20 1 आवर का पेपर रहेगा। मेन एग्जामिनेशन भी आपका मल्टीपल चॉइस होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 30 मिनट। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स 30 मिनट्स का होगा। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स का होगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स का रहेगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 20 मिनट्स का होगा। टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे, मार्क्स 200 होंगे, टाइम 135 मिनट्स होगा। जो कैंडिडेट्स आपका जो मेन एग्जाम्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है उसको LPT टेस्ट देना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहेंगे आपको जो LPT टेस्ट प्रिलिमिनरी और जो है मेन एग्जाम्स के थ्रू, तो आप इससे गो थ्रू हो ले। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और बाय अदर मोड्स आपका जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको जो है बैंक में चेंज द वैलिडेशन ऑफ द आइडेंटिटी प्रोसेस, तो आप इसको कंटिन्यूसली वेबसाइट चेक करते रहे। टेस्ट सेंटर्स जो है ऑनलाइन रहेगा अक्रॉस द कंट्री, जिसकी टेंटेटिव लिस्ट आपको अनेक्सर में दे रखी है, आप चेक कर लें। बिफोर अप्लाइंग आपका सूटेबल टेस्ट सेंटर देख लें। और सर्विस कंडीशंस में आपको इनिशियली जो है बेसिक पे 20,700 दिया जाएगा और फिर इसके अंदर जो है IDA स्केल में जो आपको HRA और सब एप्लीकेबल है वो दिया जाएगा। फिर ये वाली स्केल रहेगी जो आपको इंक्रीमेंट लगते हुए इस तरीके से आपका अपग्रेडेशन होता रहेगा। इनिशियली ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अप्रोक्सीमेटली 48,000 के अराउंड आपको इनिशियल अमाउंट मिल जाएगा। प्रिक्विजिट्स भी एप्लीकेबल है एज पर द बैंक नॉर्म्स, तो आपको जो है एलिजिबल रहेगा। इसके अंदर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको आप चेक कर लें। फिर एग्जामिनेशन फ़ी आप और इंटीमेशन चार्जेस है आपके लिए। SC/ST/PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये प्लस GST है। जनरल OBC के लिए और EWS के लिए 450 रुपये प्लस GST है। स्टाफ अगर RBI बैंक का है और इसमें अपीयर होना चाहता है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिर जनरल कंडीशंस दे रखी है तो आप इसको देख लें। एप्लीकेशन प्रोसेस दे रखा है, आपको इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो इसलिए आप क्या करें, कंटिन्यूसली जो है इस एक बार लिंक पे चेक करके और सभी इंस्ट्रक्शंस पहले चेक कर लें। किस तरीके से आपको फ़ोटो की जो है साइज़ चाहिए, आपको कैसे स्कैन करना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल होगा, किस डेट पे आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ये डिटेल प्रोसीजर दे रखा है। तो आप इसको एक बार चेक कर लें। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड होगा, तो इसमें लिंक रहेगा, उसके थ्रू आपको जो है अप्लाई करना है और अप्लाई करके जो है आप इसको फॉर्म अकॉर्डिंगली सबमिट करना है। यहाँ पे आपको जनरल गाइडलाइंस भी दे रखी है, तो एक बार आप जो है बिफोर अप्लाइंग आप जनरल गाइडलाइंस के बारे में भी चेक कर लें। अप्लाई करने से पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप गो थ्रू हो ले, ताकि आपको ऑल द कंडीशंस जो है
कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद में ही आप अप्लाई करें। स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए भी दे रखा है कि इमेज की साइज़ क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको लेना है, पिक्सल कितना लेना है, और यही आपके जो है सिग्नेचर किस तरीके से लेने हैं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं उसके स्कैनिंग के यहाँ रूल्स दे रखे हैं, उसको चेक कर लें। अपलोड किस तरीके से करना है वो भी आप चेक कर लें अच्छी तरीके से। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, तो आप इसमें गो थ्रू हो लें और सभी एस्पेक्ट्स जो है एक बार ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे फिर आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रखे हैं, तो जो जिस कैटेगरी से रिलेटेड है और फॉर्मेट्स की रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कैंडिडेट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यूसली विजिट करते रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।